और इंग्लैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड कमाल की वापसी की है। पिछला मुकाबला 9 विकेट से हारे थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया है कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है और इस बार भी उनको खिताबी जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लक्ष्य आपसे शुरुआत करते हैं। 9 विकेट से हारे थे, न्यूजीलैंड ने हराया था, मनोबल पूरा गिर चुका था। बेन स्टोक्स टीम के साथ नहीं है, हिप इंजरी है उनको, लगातार दूसरा मुकाबला मिस किए, लेकिन आज एक शानदार जीत 137 रनों से बांग्लादेश को हराया है। जी बिल्कुल, और आज आप असल मायनों में कह सकते हैं कि वर्ल्ड चैंपियंस आर बैक। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी में प्रदर्शन करा, जिस हिसाब से उन्होंने फील्डिंग करी, जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी करी, दिखाता है कि जो लोग कह रहे थे कि न्यूजीलैंड से हारने के बाद कि यार ये टीम बिखर जाएगी, उन्होंने कहा नहीं, हम दबाव में बिखरते नहीं, हम निखर जाएंगे, और उसी तरीके का प्रदर्शन किया। डेविड मलान ने 140 रन बनाए और जो रूट ने भी 80 से ज्यादा के रन की पारी खेली, तो बेयस्टो ने भी लगाए, अर्धशतक लगा दिया। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो टोपली ने 4 विकेट लिए। मनु, इंग्लैंड फेवरेट तो था, इस मैच में था, नो डाउट, जब से पहली गेंद पड़ी उससे पहले से था, लेकिन इस तरीके से एक तरफा मुकाबले बांग्लादेश को एशियन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में हराएगी। देखिए, इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंट ये रहा कि आपने 300 प्लस अगर आपने टारगेट बनाना है और आप 10 ओवर के अंदर 4 विकेट खो देते हैं आप 50 से पहले, सो आई थिंक फिर कम बैक करना बहुत मुश्किल हो गया था इस टीम के लिए। और आई थिंक रिस टॉपली ने जो है टॉप ऑर्डर को ढेर कर दिया आज, एक के बाद एक। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी मोनू उन्होंने की। रिस टॉपली 4 विकेट लिए और न्यूजीलैंड के खिलाफ जब ये टीम मैच हारी थी, एकदम से साइडलाइन कर दिया गया था कि इंग्लैंड की टीम में अब वो दमखम नजर नहीं आ रहा है। उनकी बल्लेबाजी स्ट्रांग है, लेकिन गेंदबाजी बहुत कमतर आंक रहे थे। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मैंने बयान सुने, ट्विटर पे फैंस के ट्वीट्स देखे कि इंग्लैंड की बॉलिंग में वो दम नहीं है। मोइन अली और आदिल रशीद हैं जो कि अच्छी स्पिन डाल लेते हैं, लियाम लिविंगस्टन अच्छी स्पिन डाल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चाहिएगा कि शुरुआत में तेज गेंदबाज भी कुछ तो रोल प्ले करें। लेकिन लक्ष्य आज जिस तरह की गेंदबाजी क्रिस वोक्स ने की, टॉपली ने की, इंग्लैंड आज सुरक्षित महसूस कर रहा है। मैच में टॉपली नहीं खेले थे, उनका जो खामियाजा भुगतना पड़ा था वो हार से था। आज आए और फॉर्म में लास्ट 1 या 1.5 साल से इंग्लैंड की तरफ से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और शाकिब अल हसन को जो उन्होंने गेंद डाली थी, वो ड्रीम गेंद होती है किसी भी गेंदबाज के लिए। शाकिब अल हसन कुछ नहीं कर सकते थे उस पिच, मतलब उस गेंद पर शाकिब शायद कोई भी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने ऑल ओवर अब दिखा दिया है, अब बता दिया है कि अब हमको हल्के में मत लेना। अब अगर आप हमको हल्के में लेंगे तो फिर वो गलती आपकी होगी। बिल्कुल, और देखिए दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे आप रिस टॉपली की बात करें, माकूड ने भी देखिए 10 ओवर में 29 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने भी लिया। लेकिन जो टॉप ऑर्डर को आउट किया उन्होंने, रिस टॉपली ने, हाइया मैक्सन है उनको हम देखते हैं, डेक द हार्ड वो गेंद करते हैं, और तंजीद हसन को तो समझ ही नहीं आया, जो आउट स्विंग गेंद थी, एज लगा, उसके बाद बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा और बैक टू बैक उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। रिस टॉपली आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़े हीरो हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। वो तो पूरे इंग्लैंड की पूरी जीत का जो क्रेडिट है उनको जाता है, लेकिन डेविड मलान की बल्लेबाजी हो, जो रूट स्पेशली लगातार दूसरा अर्धशतक, और वनडे क्रिकेट से दूर थे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं, वनडे फॉर्मेट नहीं खेल रहे थे। वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड के सिलेक्टर्स ने अपने मेन प्लेयर को वापस बुलाया और कहीं से भी उनको देख के लग नहीं रहा है कि इस खिलाड़ी ने वापसी की है। अनुभव, तजुर्बा उनकी बल्लेबाजी में साफ देखने को मिला है। शॉट्स और है, स्कूप भी आ रहे हैं, स्वीप भी मार रहे हैं। निराश होंगे लेकिन के 77 पे पिछले मैच में आउट हुए, 86 आज किया, शतक के जो करीब थे अपने 18वें, वो पूरा नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, लेकिन इंग्लैंड की साइड से अगर बात करें तो टॉप ऑर्डर तो शुरू से रन बना ही रहा है, मतलब 1 या 1.5 साल ले लीजिए। इस टीम की ताकत क्या थी? इस टीम की ताकत थी लोअर मिडिल ऑर्डर। जॉस बटलर हो जाए, लिविंगस्टन हो जाए नीचे से, फिर वोक्स भी ठीक ठाक, सैम करन, बिल्कुल। तो ये लोग जो 200 का नींव बन जाती थी, ये सारे के सारे खिलाड़ी मिलके 400 तक ले जाते थे। अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखने को मिला नहीं है, चाहे वो वार्म अप मैचेस हो, चाहे आप दोनों मैचेस देख लीजिए। टॉप ऑर्डर तो रन बना रहा है, लेकिन जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स कर रहा है। आज भी लिविंगस्टन पहली गेंद पे आउट हो गए, जॉस बटलर ने 10 गेंद पे 20 रन बनाए। तो मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड को वही अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है तो अपने लोअर मिडिल ऑर्डर पे भी काम करना होगा। बिल्कुल एक चीज ये थी न्यूजीलैंड के खिलाफ ना, हैरी ब्रूक को 13 गेंदों में 25, आज अगर आप देखिए 15 गेंदों में 20, स्ट्राइक रेट अच्छा है। लेकिन वनडे क्रिकेट में, जैसे कि हमने न्यूजीलैंड वाले मैच में भी बात की थी, कि आप किसी भी इस तरह के खिलाड़ी को टीम में नहीं लेंगे जो 15 में 20 या 13 में 25 करके आउट हो जाएगा। आपको चाहिए वनडे क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में, या तो आपको पारी को बनाए या फिर मैच फिनिश करके लौटे। अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप जिस क्रम पे आप बैटिंग करने आते हैं, आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप टीम को 400 प्लस तो लेके जाएं। लेकिन हैरी ब्रूक के सामने दिक्कत आ रही है इंडिया में, आईपीएल खेले, पूरे आईपीएल फ्लॉप रहे, एक शतक को आप साइडलाइन कर दें,
और अब वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, क्या इंडियन कंडीशन को रास नहीं आ रही? स्पिन मेरे को लग रहा है डिपार्टमेंट आज भी देखिए ना, जब 46 या 47 ओवर हो रहा था तो बांग्लादेश ने अपने स्पिनर उनको आगे लिया है। स्पिनर आया और वो उन्होंने राह पकड़ ली पवेलियन की। तो मुझे लगता है कि शायद नाम ज्यादा बड़ा, हमने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उनसे कर ली है। 1.5-2 सालों में ये हैरी ब्रूक का नाम इतना बड़ा बन चुका है। बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में उस खिलाड़ी को वीरेंद्र सहवाग का नाम दिया जा रहा है, लेकिन जब बात T20 क्रिकेट की आती है, वनडे क्रिकेट की आती है, इस खिलाड़ी का रोल एकदम अलग हो किस जाता है। खिलाड़ी की जगह है ये नहीं भूल रहा हूँ, जैसन रॉय की जगह है जो उनके मैच विनर थे। तो मुझे लगता है कि हेनरी ब्रुक्स शायद, अब देखिए बेन स्टोक्स आएंगे तो किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा। 2 मैचों में जो प्रदर्शन किया है, हेनरी ब्रुक्स के ऊपर ही तलवार लटक रही है। बिल्कुल, और हैरी ब्रूक के बल्ले से रन नहीं आए। देखिए आईपीएल का पहला 100 आया था इस सीजन का, उसके बाद बड़ा इंप्रेस किया था इन्होंने। ये इस बैट्समैन में कुछ क्लास है, लेकिन उसके बाद स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। आज भी देखिए मेहदी हसन को उन्होंने विकेट दिया, और इससे पहले अगर आप देखोगे इंडियन इन एशियन कंडीशंस में हैरी ब्रूक का बल्ला अब तक वैसा नहीं चला। और जैसे आपने कहा, अगर बेन स्टोक्स टीम में आएंगे तो हैरी ब्रूक आई थिंक बाहर जाएंगे, क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं आए हैं। और आज भी देखिए, आपने लोअर और मिडिल ऑर्डर की बात की थी सर, आपने 10 ओवर में 65 रन बनाए हैं 40 से 50 ओवर में, और उसमें आपने 6 विकेट खोए हैं आज इंग्लैंड ने। तो एक समय ऐसा लगा था कि इंग्लैंड 420-30 बना लेगा, लेकिन वही आज 364 रन ही बना पाए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इंग्लैंड आज 137 रन से जीता है, बड़ी जीत इंग्लैंड के लिए। और पहले मैच में जरूर वो 9 विकेट से हारे, लेकिन सॉलिड कमबैक किया अखिल आज। डेविड मलान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। जी बिल्कुल, अभी बात करेंगे इस बारे में। अब जैसे ओकिनावा स्कूटर कॉस्ट इफेक्टिव है, ये आप सभी को पता है, और इफेक्टिव ना केवल कॉस्ट में बल्कि हर चीज में इफेक्टिव है। जैसा कि हम बार बार बात करते भी है कि हम तो लेने वाले हैं, मैंने ले लिया है, ये दोनों लेने वाले हैं। तो इस मैच के ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है वो भी आपको दिखाते हैं, जल्दी आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। इफेक्टिव चॉइस तो बहुत सारी थी आज के मैच में, बहुत सारी चॉइस थी, लेकिन उसमें से एक पसंद करना बहुत मुश्किल था। तो क्या कहेंगे, किस खिलाड़ी को? आई थिंक डेविड मलान। मेरा वो ट्रिश टॉपली को जाएगा। रिस टॉपली, हाँ, क्योंकि 4 विकेट लिए हैं, और जिस तरह की क्लास उन्होंने दिखाई है, चारों विकेट अलग अलग लाइन पे उनको मिले हैं। फुलर लेंथ पे विकेट मिला, क्रॉस सीम पे विकेट मिला, गुड लेंथ पे बॉल विकेट मिला। तो मेरे हिसाब से जो इफेक्टिव प्लेयर थे ओकिनावा के, मैं तो रिश टॉपली को चुनूंगा। मैं भी टॉपली की ही साइड जा रहा हूँ। मैं जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ठीक है, बड़ा स्कोर सामने था, सब कुछ था, लेकिन बांग्लादेश भी कमजोर टीम नहीं है इस टीम में। और अगर बांग्लादेश नहीं है तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं टॉपली, जैसे कि मोनू की हर प्रेडिक्शन गलत साबित हो रही है, इस चीज में भी गलत साबित हो गई। वो गलत इसलिए साबित हो रही है ना, क्योंकि पार्टी का बहाना ये बात करते हैं, पार्टी देते नहीं है। नहीं तो सर, गलत देंगे, साबित बिल्कुल होगी देंगे। prediction लेकिन आज तो इसीलिए। देखिए पार्टी की बात की, पार्टी आज इंग्लैंड ने बनाई है पार्टी, और ऐसी पार्टी बनाई है आज लंबे समय तक याद रखेगी। 137 बड़ा कॉन्फिडेंस आता है जब ये अगला मैच खेलेगी, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी कि हमने भले ही बांग्लादेश को हराया, लेकिन 137 रन से हराया आज। ये देखिए नेट रन रेट इनका बेहतर होगा। और इन दोनों ही टीमों के 2-2 मुकाबले हो चुके हैं, जहां पर एक जीता एक हारा। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया था, लेकिन आज इनको हार मिली है। और इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड से एक तरफा मुकाबला हार कर आ रही थी, आज इंग्लैंड के लिए एक बड़ी जीत मिली है। तो इंग्लैंड का खेमा आज बड़ा खुश होने वाला है। 10 ओवर 43 रन 4 विकेट। तो इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच ओकिनावा प्रेजेंट्स, ये तो होने ही थे, इसमें कोई ज्यादा डाउट था नहीं। लेकिन अब मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट, क्योंकि ओकिनावा स्कूटर वैसे भी देखिए बहुत सारे कलर में आती है, 7 या 8 कलर में आती है। हम लोगों के बीच में तो ये बहस होती है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, लेकिन सच बात ये है कि सारे के सारे कलर ही अच्छे हैं। तो ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच, इसके कौन से हैं ये भी देख लेते हैं, इस मैच के कलरफुल मोमेंट। बिल्कुल, और कलरफुल मोमेंट में हम हमेशा ये कुछ क्रिएटिव होती है हमारी फिक्सर्स। कभी आप देखिए डेविड मलान का, उसमें हंसते चेहरे कलरफुल मोमेंट, बिल्कुल उसमें चाहे डेविड मलान की बात हो, रिस टॉपली की बात हो, कई ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंप्रेस किया। जॉनी बेस्टो को नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी आज 52 बनाए हैं, अच्छी पारी खेली थी। सो आई थिंक ये देखिए डेविड मलान और रिस टॉपली आपको दिखाई दे रहे होंगे आपके। मेरे लिए डेविड मलान आज बड़े हीरो यार, 140 बनाए उन्होंने वो जो आउटस्टैंडिंग नॉक खेली आज। टॉपली भी हंसते हंसते आ रहे हैं, बॉक्स कह रहे हैं भैया मेरा भी नाम ले लो, मेरा भी नाम ले लो। मैंने भी कुछ किया है। अच्छा। लेकिन डेविड मलान इस साल, शुभमन गिल की हम बात करते हैं वनडे क्रिकेट में, तो दूसरी ओर हमको बात करनी होगी डेविड मलान की भी, क्योंकि इनका भी ये 4था शतक था इस साल, और लगातार ये खिलाड़ी आग उगल रहा है बल्ले से। और इंग्लैंड की टीम को चाहिए था यही कि ओपनिंग जो है उनकी जेसन रॉय की कमी को कोई पूरा करे, और इस खिलाड़ी ने पूरा करके भी दिखाया है। जी बिल्कुल, और अब जब बात हो चुकी है खिलाड़ियों के बारे में, तो डेविड मलान के बारे में लगातार बातचीत हो ही रही है। अब प्रिंगल जैसे हर पल ख्याल रखे हर पल ख्याल, इस मैच के प्रिंगल मैन ऑफ द मैच कौन है, इस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। कोई शक नहीं है इसमें,
इफेक्टिव में थोड़े से बहुत सारे थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा ये ना पहले शक था, एक इनिंग के बाद ही क्लियर हो गया था कौन बनेगा। बिल्कुल, और उसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से डेविड मलान ही होंगे। डेविड मलान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया आज कि यार मैं 140 बना सकता हूं और मैं ओपन ही करूंगा, तो आई थिंक उनका तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई हिला पाएगा। हैरी ब्रूक की जगह ही वो आ पाएंगे। और ये देखिए प्रिंगल मैन ऑफ द मैच 140 बनाया उन्होंने, 107 गेंदों पर 16 चौके 5 छक्के लगाए, बड़े बड़े शॉट लगाए, सारे क्लीन हिट लगाए यार, ऑलमोस्ट 131 का स्ट्राइक बिल्कुल रेट। बिल्कुल। और इन्होंने किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं आज ऐसी। और एक और चीज है मोनू, एक और लेफ्ट हैंडर का बल्ला बोल चुका है, बिल्कुल, यानी कि डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्र इतनी अच्छी फॉर्म में है लेफ्ट हैंडर प्लेयर्स, क्विंटन डिकॉक और अब डेविड मलान ने भी उस लिस्ट में एंट्री मार ली है। मुझे लग रहा है कल ईशान किशन भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल उम्मीद करते हैं। और डेविड मलान की सर आप इस पारी को कैसे देखते हैं? बिकॉज एक ऐसी पारी ऊपर से आकर रन बनाना बहुत जरूरी था इंग्लैंड के लिए। आप 9 विकेट से आ रहे हैं और आज भले ही बांग्लादेश हो, बांग्लादेश में भी क्वालिटी गेंदबाज हैं, ऐसा नहीं है। और तस्कीन अहमद हो, शरफुल इस्लाम, उन्होंने तो बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, शाकिब अल हसन, बट विद द स्पिन बहुत अच्छे शॉट खेले इनकी पारी, खेलते हैं स्पिन अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब अगर आप देखिए टॉस से पहले जब ओपनिंग जोड़ी आ रही थी बेयरस्टो और मलान, आप ये सोचेंगे कि बेयरस्टो आएंगे वो ताबड़तोड़ शॉट खेलेंगे, डेविड मलान एक साइड पारी को जमाएंगे, लेकिन आज उल्टा हुआ है। बेयरस्टो सिंगल डबल ले लेके खेल रहे थे, ये आते के साथ ही अपने शॉट दे दा धूम धटाक, जो धूम धड़ाका करा है ना इन्होंने शुरुआत में, और शतक के बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार ये मतलब जहां बैट टच भी हो रहा है तो वो छक्का या चौका ही जा रहा है। तो एक शानदार तरीके से एक पारी को बुना है, आपकी लैंग्वेज में कहता हूं आउटस्टैंडिंग पारी उन्होंने खेली है। और सबसे अच्छी चीज इस साल चौथा वनडे शतक है उनका, 65 से ज्यादा की एवरेज है, 78 की एवरेज है इस साल वनडे करियर उनका, 64 या 65 की एवरेज है। तो मुझे लगता है कि ये शायद जो ऑस्ट्रेलिया की साइड से वो लेट बल्लेबाज आए थे ना माइक हसी, उसी तरीके से ये इंग्लैंड को एक थोड़ा लेट सितारा मिला है। हालांकि भारत को भी सूर्य कुमार यादव मिले हैं, लेट सितारे मिले हैं, लेकिन चमाता हुआ सितारा मिला है। बिल्कुल चमकता हुआ सितारा मिला है। और 500 देखिए इस साल आए हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी इन्होंने 100 बनाया था। तो आई थिंक इस बैट्समैन में दमखम है और आज दिखा भी वो दमखम। और फ्लैट विकेट के ऊपर छोटी बाउंड्री थी हालांकि, बट 140 बनाना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने इंग्लैंड की पारी में। बिल्कुल बहुत बड़ा रोल प्ले किया। डेविड मलान हो, जॉनी बेस्ट हो, उन्होंने भी अच्छी शुरुआत दिलाई थी। जो रूट जो कि कमाल की फॉर्म में मेरे बड़े फेवरेट खिलाड़ी हैं और मैं हमेशा चाहता हूं कि वो हमेशा अच्छा स्कोर करें, आज भी उन्होंने स्कोर किया।